आज की मेडिटेशन तो बहुत पावरफुल थी। सातों चक्रों पर ध्यान कराना था जिन लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि बाद में भी लोग नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं डिवोट करते। आज पूरी मेडिटेशन की क्लास ही होगी। पहले कुछ भी योग के बारे में ही नहीं बताऊंगी, क्योंकि 7 चक्रों पर मेडिटेशन है तो टाइम काफी लग जाएगा। तो पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लीजिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान को समर्पित हो जाइए और प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मुझ पर दया, करुणा, प्रेम और आनंद की वर्षा कर रहे हो। तो 7 चक्रों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको रिपीट करती हूँ। पहला चक्र मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान है, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्धि चक्र है, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रधार चक्र। अब आप सोचते होंगे कि इन चक्रों का हमें मालूम ही नहीं पड़ता, और मुझे भी नहीं पड़ता था कि रीढ़ की हड्डी पर ये कहाँ स्थित है। रीढ़ की हड्डी पर ये कैसे चक्र हो सकते हैं। तो आप सबको लोगों को भी लगता होगा कि इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस तो है नहीं कि जो हम हाथ लगा के देख सकें कि ये कहाँ पर स्थित है और कैसा इनका स्वरूप है। तो ये जो है हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां हमारे, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी बीच में है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। उस सुषुम्ना नाड़ी पर ही ये सातों केंद्र स्थित है। तो इनकी भी जो रचना है बहुत सूक्ष्म है, वो हम नेकेड आई से इनको नहीं देख पाते। जैसे हम बाकी चीजों को तो विजुलाइज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को, कि हमारा हार्ट है ना, किडनी है, ये सब हम विजुलाइज कर सकते हैं और हमें मालूम भी है कि हमारे अंदर ये चीजें हैं। पर ये चक्र अगर देखा जाए कि साइंस की दृष्टि से, तो उनको तो कोई चक्रों का इनमें कोई दिखता ही नहीं कुछ भी, कि सुषुम्ना नाड़ी पे कोई ऐसा चीज है, शक्ति है जो हमारे शरीर को संचालित करती है। तो ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता में इतनी शक्ति होती है, जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही उसमें पावर ज्यादा आती जाती है। आजकल तो आप मोबाइल में देख रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी जो है कितनी सूक्ष्म है और कितनी पावरफुल है। तो हमारे भीतर भी, ये मोबाइल को हम बाहर की ओर देखते हैं,
और अचंभा करते हैं कि कैसे सारा संसार हमारी मुट्ठी में आ गया है। ऐसे ही हमारे शरीर में ये शक्ति के केंद्र इतनी शक्ति लिए हुए हैं जितनी कि ब्रह्मांड में शक्ति है। सोचो, ब्रह्मांड में कितनी शक्ति है, वही हमारे पिंड में, हमारे शरीर के पिंड में उतनी ही शक्ति है। तो शक्ति को जागृत कैसे किया जाए, उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। कुंडलिनी शक्ति, जैसे कुंडल उसने मारे हुए हैं, जैसे हम सर्प की कुंडल मार के बैठ जाता है, ऐसे इसको समझाया गया है, समझाने के लिए है। और जो भी किताबों में लिखा गया है, जो भी है, वो हमें जो विजुलाइज कराया जाता है चक्रों के बारे में, ये सब जो हमें समझाने के लिए है कि हम इनकी रचना को समझ सकें। बाकी सूक्ष्मता को तो हम सिर्फ ध्यान में बैठ के ही समझ सकते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला चक्कर है, मूलाधार चक्कर, कुंडलिनी शक्ति वहीं पर सोई पड़ी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चक्कर है, उसको रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्कर बोलते हैं। तो उसमें वो जो शक्ति है हमारी, वो कुंडली मारकर बैठी हुई है। जैसे कि वहां सारी चक्रों का स्विच है, तार से सारे जुड़े हुए हैं, सबके तारों पर बल्ब लगे हुए हैं जैसे, पर बल्ब ऑन नहीं है, फ्यूज है वो। जैसे हम नीचे के मूलाधार चक्कर से स्विच को ऑन करते हैं, तो वो सारे चक्कर स्ने 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 उनके बल्ब जागृत होने लगते हैं। तो आज हम उन सातों चक्रों को जगाएंगे, मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे, ताकि वहां से स्विच ऑन करेंगे, फिर धीरे 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 करके सारे चक्कर, हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। अभी क्या है, जैसे चक्रों का कुछ ध्यान बताया गया है, हल्का सा आपको बताती हूँ कि जैसे कमल का फूल होता है, वो खिला हुआ होता है, पर ये बंद कमल का फूल है और इसकी जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ है, जबकि इसको ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर की ओर उसको उठाना है, तो वो खिलेगा। तो नीचे की ओर, मतलब जैसे हमारी चेतना जो है वो नीचे की ओर झुकी हुई है, नीचे की ओर जा रही है, तो हमने उसको ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर लेके जाना है। तो हमने पूरे ध्यान से इस प्रक्रिया को करना है। इसके बीज मंत्रों के साथ हम उनको खोलेंगे और हमें उनके रंगों का ज्ञान भी है, मैं बार बार इसको बताती भी जाऊंगी। तो आप क्रॉस कर लीजिए हाथों को, पाँव को भी क्रॉस कर लीजिए और शुरू करते हैं। आपने जितनी देर मैं करवाऊंगी आपको हिलना नहीं है बीच में। वैसे तो जब हम ध्यान करते हैं 10-15 मिनट में कुछ नहीं होता, जब तक हमारा ध्यान 40 मिनट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम अपने भीतर के जो अद्भुत नजारे हैं उनको नहीं देख पाते। हम बॉडी लेस महसूस कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ क्या क्या अनुभव हो सकता है आपको। भीतर नगाड़े, आपको ढोल नगाड़े सुनने शुरू हो सकते हैं, आवाजें आनी शुरू हो सकती हैं, जैसे कि वो ओमकार का नाद है आपको सुनना शुरू हो सकता है। तो आपको चेतना को ऊपर उठता हुआ अनुभव हो सकता है, आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। तो जो इसकी मतलब मिनिमम अवधि है वो 40 मिनट तक है। तो अभी शुरुआत में तो हम इतनी देर नहीं बैठ पाते, तो धीरे धीरे आपको 40 मिनट तक इसको लेकर जाना है। तो अपना ध्यान पूरा मूलाधार चक्कर पर, रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर केंद्रित कर लें। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा, पहले हम लंबा श्वास लेकर उस रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे तक पहुंचेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे तक श्वास को लेकर जाएं। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए शरीर को ढीला करिए। एक बार फिर एक लंबा सांस लीजिए, रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे तक लेकर जाएं। पूरी रीढ़ की हड्डी को एक्टिवेट कर लें। धीरे धीरे छोड़ते हुए शरीर को ढीला करिए।
एक और लंबा सांस अंदर, रोकिए, धीरे धीरे छोड़ते हुए शरीर को ढीला करिए। अब इसका बीज मंत्र है ल के ऊपर बिंदी LAM, लम। तो इसकी आवाज के साथ हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे। इसका कलर है रेड। वहां पर आप एक बिंदु का अनुभव करें, उस बिंदु से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है और आपके उस एरिया को प्रकाशित कर रहा है। अब लम की आवाज के साथ हम उस चक्र को खोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए लम। 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 शांत हो जाइए। भीतर भीतर लम का उच्चारण करिए और अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित कर लें। वहां पर लाल रंग का प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। जैसे ज्योति में 7 रंग होते हैं, सूरज की किरणों में भी 7 रंग होते हैं, ऐसे ही हमारे चक्रों में 7 रंग है। 7 रंग अपना अपना प्रकाश फैला रहे हैं हमारे शरीर में और उनके लाभ भी अलग अलग हैं। लाल रंग पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है, उसको विजुअलाइज कीजिए।
एक ज्योति का अनुभव करें, छोटी सी ज्योति, अकंप ज्योति। उस ज्योति को अब ऊपर उठते हुए अनुभव करेंगे। वो ज्योति ऊपर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र पर आकर स्थित हो गई है और उसमें से नारंगी रंग का प्रकाश उस पूरे एरिया को प्रकाशित कर रहा है। पूरा ध्यान अपना स्वादिष्ठान चक्र, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। बताया मैंने, सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत हो रही है। ये सभी चक्कर उस पर केंद्रित है। अब नारंगी रंग का प्रकाश वहां पर फैला हुआ अनुभव करें। इसमें बहुत ऊर्जा है, शांति है। जनन का कार्य यहाँ पर होता है, तो शक्ति तो होगी ही इसमें। तो अपनी ऊर्जा को यहाँ पर फैलने दीजिए और इसका बीज मंत्र है बम, BAM। बम के साथ हम इस चक्र को खोलेंगे। शुरू करते हैं। बम 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 बम। शांत हो जाइए। बम का उच्चारण भीतर ही भीतर करिए। अब ज्योति का रंग नारंगी हो चुका है। ज्योति को महसूस करें, उसके ऊर्जा को, उसके प्रकाश को महसूस करें। चारों ओर आपके इस क्षेत्र को फैलाता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती हुई अब मणिपुर चक्र पर आकर स्थित हो गई है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। यहाँ पर ज्योति का रंग येलो, पीला हो चुका है, सुनहरी रंग का। वो अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं आप। यहाँ पूरे क्षेत्र पर उस सुनहरी प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करें। इस एरिया को प्रकाशित करती हुई ज्योति आपके भीतर ऊर्जा का संचार करती हुई आपके सभी
भागों को, यहाँ पर जितने भी भाग हैं आपके बॉडी के, सभी को ऊर्जा प्रदान करती हुई पूरी तरह से हील कर रही है। ये हमारा सेंटर प्लेस है, हमारे शरीर का सेंटर प्लेस। यहीं पर हम अपने माँ के साथ गर्भ में जुड़े हुए थे। तो अंतिम क्षण तक हम इसी साथ जुड़े रह सकते हैं। इसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, सेंटर प्लेस। अगर ये स्थान आपका, ये चक्कर एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। इतना विकसित है ये, इतना विकसित स्थान है आपका। यहाँ पर ध्यान करना बहुत ही आसान है। जब ज्योति आपकी यहाँ तक पहुँच गई है, तो अब हमने इसको और खोलना है ताकि आपके रोम रोम में ये शक्ति समा जाए। तो इसका बीज मंत्र है रम, REM, रम। रम के साथ इसको खोलेंगे। रम 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 शांत हो जाइए। जब हमने रम बोला तो ये क्षेत्र आपका एक्टिवेट हो गया। हमारी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सोई हुई थी, वो ऊपर उठती हुई मणिपुर चक्र पर आकर स्थित हो गई। अब इसको ऊपर और पर लेकर जाना है, तो अनाहत चक्र पर इसको स्थित करें। अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका केंद्र स्थान है। जैसे धुरी होती है ना, हमारी पृथ्वी है, एक धुरी के गिर्द घूमती है। हर ग्रह जो है एक धुरी के गिर्द घूमता है। इस चक्कर का भी धुरी पॉइंट है। सभी चक्रों का वो पॉइंट ही मैं आपको बता रही हूँ। रीढ़ की हड्डी के पर इसका केंद्र बिंदु है, उसके इर्द गिर्द ये चक्कर घूमता रहता है। चक्कर का क्या मतलब है? ऊर्जा जो है चक्कर में घूमती है, चारों तरफ फैलाती हुई अपने प्रकाश को। अनाहत चक्कर पर स्थित हो गई है। यहाँ ज्योति का रंग हरा हो चुका है, ग्रीन रंग का प्रकाश यहाँ पर फैला हुआ है। अनाहत चक्कर पर ग्रीन रंग के प्रकाश को महसूस करें।
ग्रीन रंग विशालता का, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। सारी प्रकृति में ग्रीन रंग फैला हुआ है। ये चक्कर देना जानता है, पालन करना जानता है, तब इस यहाँ पर विष्णु का स्थान है। तो इस चक्कर का बीज मंत्र है YAM। यम के साथ इस चक्कर पर हम चोट पहुंचाएंगे, खुल जाए, सिम सिम खुल जा, ये चक्कर भी खुल जाएगा आपका। बस पूरे भाव से आपको खोलना है। पूरा अपना ध्यान यहीं पर केंद्रित कर लीजिए, हृदय को विजुलाइज कीजिए। मुट्ठी के समान छोटा सा हृदय दिन भर कार्य करता हुआ आपके लिए ब्लड सर्कुलेट पूरे शरीर में करता हुआ निरंतर कार्य कर रहा है। अब उसको ऊर्जा प्रदान करनी है। उसका भी जो वो भी ऊर्ध्वगामी नहीं है, उसका फूल भी वो नीचे की ओर झुका हुआ है। कमल का फूल वहां खिलाना है, तो वहां पर भी हमको उस मंत्र के साथ उसको खोलना है। बोलेंगे बोलेंगे यम 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 शांत हो जाइए। अब जब जम बोला हमने, तो इसकी चोट हृदय पर पड़ी। ये बीज मंत्र जो है, इनकी जो साउंड है वो ही इन चक्रों को एक्टिवेट करती है। जम की साउंड हृदय चक्र को एक्टिवेट कर चुकी है। ग्रीन रंग का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करें। ज्योति का रंग ग्रीन। ज्योति आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई अनाहत चक्र पर स्थित हो गई है। अब ये ऊपर की ओर उठना चाह रही है, क्योंकि ज्योति का स्वभाव ऊपर की ओर उठना है। आपने देखा होगा घर में ज्योति जलाकर कि ज्योति ऊपर की ओर उठती है। जब ऊपर की ओर उठती है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्योति कहते हैं प्रसन्न हो रही है। तो ज्योति ऊपर की ओर उठती हुई प्रसन्न मुद्रा से आपके विशुद्धि चक्र पर स्थित हो गई है। यहाँ पर ज्योति का रंग आसमानी हल्का नीला हो गया है। आकाश जैसा रंग, ज्योति का रंग आकाश जैसा अनुभव करें। पूरे क्षेत्र में आसमानी रंग फैला हुआ। आकाश का रंग
आसमानी इस क्षेत्र को प्रकाशित करता हुआ यहाँ विशालता का अनुभव करें। अपना ध्यान इस स्थान पर केंद्रित कर लें। अब इसका बीज मंत्र है ह के ऊपर बिंदी HEM, हम। तो हम की साउंड आप देखेंगे कि गले तक ही रहती है। तो यहाँ तक ये साउंड जो आपकी वाइब्रेट होनी चाहिए, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन अनुभव होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे हम 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 शांत हो जाइए। यहाँ हल्का नीला रंग का प्रकाश फैला हुआ आपके इस एरिया को प्रकाशित करता हुआ, सभी रोगों से मुक्त करता हुआ, ये विशालता का प्रतीक है। आकाश कितना विशाल है। जब आप इस रंग का ध्यान करती हैं तो आपके विशालता आती है, सभी को अपना लेते हो। एक्सेप्टेंस जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आप बहुत ही अच्छा अनुभव करते हो। बुरी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, इसका आपको मूल्यांकन करना ही छोड़ देते हो। सभी स्थितियां अच्छी हैं। आकाश का स्वभाव भी ऐसा है, वो सबको स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ से ज्योति हमारी नीले रंग के प्रकाश में बदल चुकी थी, यहाँ पर स्थित हो चुकी है। ध्यान कीजिए उस ज्योति का, नीले रंग की ज्योति का, हल्का नीला रंग। अब ज्योति का प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। बस छलांग लगानी है आपको सीधी आज्ञा चक्कर पर। बहुत पावरफुल चक्कर, आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य। यहाँ पर गहरा नीला रंग, गहरा नीले रंग का अनुभव करें। ज्योति का प्रकाश, ज्योति यहाँ पर स्थित भ्रिकुटी के मध्य में, डूबिए इसमें। यहाँ पर ध्यान करने से जब आपका यह चक्कर खुल जाता है तो आप परमात्मा से एकाकार में लीन हो जाते हो। भूत भविष्य सभी का ज्ञान हो जाता है। आने वाली हर बात आपको मालूम पड़ जाती है।
पीछे गुजरी हुई तो सभी को मालूम होती हैं बातें, आने वाली हर बात पहले ही विजुलाइज कर लेते हो। यहाँ तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र मीन्स जो हम आंखों से देखते हैं वो तो हम खुली आंखों से देखते हैं, पर तीसरा नेत्र सबके भीतर है। एक तीसरी आंख जो शिव की आंख कहते हैं, तीसरा नेत्र उनका सबके भीतर है, वही तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र खुलने से आपको सभी ज्ञान, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आपके भीतर आ जाता है। कभी जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है वो भी आपको आ जाता है। स्मृति इतनी तेज हो जाती है कि आप 100 साल पुरानी बात भी याद कर लेते हो। सभी विद्याओं का ज्ञान यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने यही ध्यान करके इतना ज्ञान प्राप्त किया, और वो हम भी कर सकते हैं। आपने अभी भी सुना होगा कि कई बच्चे जो हैं वो जन्म से सब कुछ याद होता है उनको, और स्वामी विवेकानंद को एक बार पढ़ने से ही, एक बार किताब पलटने से उनको सारी पुस्तक का ज्ञान हो जाता था, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र खुल चुका था। जो हमारी आंखें नहीं पढ़ पाती वो तीसरी आंख पढ़ लेती है। इतनी पावरफुल है कि एक सेकंड में सब कुछ पढ़ लेती है। पूरा ज्ञान है इसमें, बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा देर तक यहाँ ध्यान नहीं करना चाहिए हम गृहस्थियों को, कि कई बार हमारी चेतना जो है वो यहाँ से उठकर ऊपर की ओर चली जाती है, फिर हमें वापस लानी नहीं आती। तो कई लोग देखे हैं जो इनसेन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान होता नहीं है। इतनी ऊर्जा का वो संभाल नहीं पाते, शरीर उनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाती। तो मैंने खुद अनुभव किया है। यहाँ पर जब ध्यान करती थी तो मेरा सिर बहुत दुखने लगता था, ऐसे लगता था फट जाएगा। अगर मैं ना छोड़ती शायद मेरा कपाल फट ही जाता। तो मैंने खुद ही जाना कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जितना ज्ञान मुझे मिल रहा है उतना बहुत है, क्योंकि अभी मेरा शरीर उसके काबिल नहीं है। किसी योगी की सानिध्य में, जो जिसने ये खोल रखा हो, उसकी सानिध्य में बैठकर मैं इसको ध्यान कर सकती हूँ, ताकि वो मुझे वापस ले आए। हमें जाना तो आता है, वापस आना नहीं आता। तो ये ध्यान यहाँ पर आपको थोड़ी देर करना है। आप यहाँ पर 5 मिनट 2 मिनट में ध्यान कर लें तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। करके देखिए, 2 मिनट तो सबके पास होते हैं। आंखें चक्कर पर ज्योति का ध्यान कीजिए, और इसका बीज मंत्र है ओम। तो अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे और इसको थोड़ा खोलेंगे। Oh
शांत हो जाइए। आपको मैं फिर बता रही हूँ कि यहाँ पर ध्यान 5 मिनट से ज़्यादा लगातार ना कीजिए। अनायास ही हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ध्यान करें। फिर मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान करने से आपके सिर में दर्द हो सकता है। थोड़ा ध्यान करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ से हमने पूरी छलांग लगानी है सहस्त्रधार चक्कर पर। सहस्त्रधार चक्कर, सहस्त्रधार मीन्स हजारों पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पर खिला हुआ है। यहाँ जो हमारा बंद कमल था वो पूरी तरह से खिल गया, उसकी पंखुड़ियां हजार, सहस्त्रधार। इस चक्कर का कोई मंत्र नहीं है। इस चक्कर पर पहुंचकर आप आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हो, जब कुछ भी शेष नहीं रहता, ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार, कुछ भी शेष नहीं। निर्विष समाधि लग जाती है। यहाँ पर अपनी ऊर्जा का अनुभव करें। ज्योति यहाँ पर पहुंच चुकी है, आपकी कुंडलिनी शक्ति खुल चुकी है आपकी। यहाँ पर बैंगनी रंग का प्रकाश है। ये सातों रंग आपने इंद्रधनुष में देखे होंगे। सूर्य की किरणों में भी यही 7 रंग हैं, यही ज्योति में भी है, यही हमारे शरीर में है। ज्योति के सातों रंग हमारे शरीर में। सहस्त्रधार चक्कर, सिर की चोटी, विलीन होते जाइए, अपने पूरे शरीर को भूल जाइए, हल्कापन सा अनुभव करें। ज्योति कितनी हल्की होती है, कोई भार नहीं होता। जैसे दीपक और बाती आपने सबने देखी होगी, सबने लगाई भी है, ज्योत लगाते हो आप। पर जब तक हम उसको आग नहीं दे देते तब तक वो ज्योति नहीं बनती बाती। तो हमारे भीतर भी वही ज्योति और बाती है। जब तक उसको ध्यान की अग्नि से प्रज्वलित नहीं करेंगे
तो वो ज्योति का स्वरूप नहीं लेगी। ध्यान एक ऐसी अग्नि है जिससे ज्योति को हम भीतरी की ज्योति को जगा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा इसके जगाने से क्या होगा? फिर बैठ जाती है ये नीचे जाके। अभी आपकी जागृत हो चुकी है, फिर दोबारा कुंडलिनी शक्ति वहीं पर मूलाधार चक्र पर जाकर सो जाएगी। इसको हर रोज जगाना पड़ता है, और जब जागृत होती है तो पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। जब पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया तो कहाँ रहेगी कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई व्याधि, कुछ भी नहीं होगा। पूरा शरीर खुल जाएगा। कोई सॉलिड पना भीतर नहीं, कोई गांठें नहीं, एक हल्कापन सा अनुभव करें। हमारी आत्मा इसी ज्योति के समान वेटलेस है, उसका कोई भार नहीं है। सुनते हैं हम कि आत्मा का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना भार है। हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, पर अनुभव कर सकते हैं। सहस्त्रधार चक्कर पर आप उसको अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा को ऊपर उठती हुई मैं शरीर से बाहर आपको नहीं लेकर जाऊंगी। शरीर के भीतर ही रहिए, ज्योति का अनुभव करिए। तो धीरे धीरे हमने अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। शरीर के प्रति जागरूक होंगे तो कैसे होंगे? लंबा सांस लीजिए, सिर की चोटी से पांव के पंजे तक सांस लीजिए, लंबा सांस, और धीरे धीरे छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाइए। शिथिल हुआ हुआ शरीर आपका ऊर्जावान हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को हिलाना भी है। एक लंबा सांस लीजिए और अंदर, और धीरे धीरे छोड़ते हुए शरीर को हिलाइए। हाथों को, बाजू को, टांगों को, पूरे शरीर को, शीतल हुए शरीर में ऊर्जा का संचार करें। आज मैंने आपको सातों चक्रों पर ध्यान करवाया इकट्ठा। अब ये सेशन जो सातों चक्रों का था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट में आपको मैं साक्षी ध्यान करवाऊंगी, जो आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि हम बैठ नहीं पाते। कई बार बैठना भी बहुत जरूरी है, पर हम चलते फिरते कैसे ध्यान में डूब सकते हैं वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताऊंगी। तो अभी ये सेशन अभी कंप्लीट करते हैं। सबका धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति। मैम थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अनुभव हुआ? मैम बहुत अच्छा लगा मैम, ज्यादा बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, डूबे कुछ नहीं, डूबे मैम, ध्यान में डूबे। बहुत पावरफुल ध्यान है ये, सातों चक्रों का ध्यान। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ का बताती हूँ कि जैसे मैंने इसलिए किया था कि हीलिंग विद मेडिटेशन, हीलिंग विद
चक्रा मेडिटेशन। तो चक्रों पर ध्यान हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही खराब हो चुका है। कईयों को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम को भी हमें ठीक करना है, तभी हम ध्यान में बैठ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो हमें बैठने नहीं देती, और वैसे भी हमारा दवाइयां खा खा के हमारा जीवन चल रहा है। तो अगर बिना दवाइयों के